हेलो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं मैथ का कंप्लीट सिलेबस फॉर रीट। इसके लिए कर रहे हैं रीट एग्जाम के लिए। रीट आपकी जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए कर रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट अपन कर चुके हैं। जो अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे अपन जल्दी से क्या हो जाए 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए और अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर सके, है ना। आप लोग करते नहीं हो, बोलता मैं रोज हूँ, इसीलिए लाइव क्लास से अभी डिले हो रही है, इसी वजह से, है ना। साइंस की क्लास से आपकी लाइव स्टार्ट की जाएगी, साइंस की क्लास से लाइव स्टार्ट की जाएगी। अगर क्लास की पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना कि ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत कितना है? 22 है। 8 वर्षों के बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात कितना होगा? 7:8 होगा। तो 2 वर्ष पहले ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या था? ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे अपन को प्रिया और ऋतु का अनुपात दे रखा है, तो इनका औसत कितना था? वर्तमान में 22 है, तो इनके जो योग आएगा वो कितना आएगा? 44 हो जाएगा। ये तो वर्तमान का है। जबकि 8 वर्षों बाद, अब 8 वर्षों बाद प्रिया भी 8 साल बढ़ेगी और ऋतु भी बढ़ेगी, तो 16 और हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इनका अनुपात दे रखा है अपन को प्रिया का और ऋतु का। प्रिया का और ऋतु का कितना दे रखा है? 7:8। तो ये जो 60 वैल्यू हुई इन दोनों का सम है, तो 15 हो जाएगा इनका। अगर प्रिया की निकालनी तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, और 4 बार आएगा, तो 4 को 7 से करूँगा तो 28, और ये कितना हो जाएगा? 32। ये तो क्या है? 8 वर्ष बाद की है। 8 वर्ष पहले की अपन को वर्तमान अगर निकालनी है, अगर अपन को वर्तमान निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 8 वापस माइनस कर दो इसमें से, ये 20 की हो जाएगी, और ये कितने की हो जाएगी? 24 की। अपन से पूछ रहा है कि ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात कितना हुआ? कब? 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले ये कितने की हो जाएगी? 18 की हो जाएगी, और ये हो जाएगी 22 की। ठीक है, कट जाएगा 9 बार में, ये 11 बार में, तो 9:11 आया। लेकिन ये किसका है? प्रिया और ऋतु का। अपन को पूछा ऋतु की आयु का प्रिया से। ऋतु को पहले लिखना पड़ेगा, तो पहले आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 9। तो कौन सा हो जाएगा? 11:9। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं दे रखी है अपन को, है ना, 3:7 के अनुपात में। यदि इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होगा? 5:9 होगा। ध्यान रखना, जो पहले अनुपात जो था वो 3:7 था, दोनों में सेम संख्या जोड़ रहे हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाता है। तो इनका डिफरेंस सेम रहना चाहिए भाई, पहले जितना अंतर था अभी भी अंतर उतना ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम संख्या अपने क्या की है? प्लस की है। यहाँ पे अंतर देखो, दो यहाँ पे अंतर है 4 का, और यहाँ पे भी 4 का, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 से 5 हुआ, ये 7 से 9 हुआ। दो बढ़ा, कब बढ़ा? जब अपने 8 जोड़ा। तो जो 8 की वैल्यू है वो अनुपात में 2 की है। अनुपात में तो 2 ही जोड़ रहा है। अपन से पूछ रहा है कि संख्याएं कितनी है, तो पहली संख्या 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 बार में, 4 3 12। दूसरी संख्या निकालनी है तो 4 को किससे कर लो? 7 से कर लो। दूसरी संख्या 7 है, कितनी हो जाएगी? 28। तो अपनी जो संख्याएं होगी वो कितनी होगी? 12 और 28। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना कि दो संख्याएं ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है। आय का अनुपात दे रखा है, उनके व्यय का मतलब उनके खर्चे का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि ए तथा बी की बचत क्रम से कितनी है? 2400 और 2000 है, तो एक ही आय निकालो। देखना, अपन को जो आय दे रखी है वो कितनी है? 8x और 5x। तो मैं एक की आय मान लेता हूँ 8x, ये कितनी हो जाएगी? 5x। अगर इनमें से बचत माइनस कर दूं कि ए की बचत 2400 रुपये है और बी की बचत कितनी है? 2000। 2000 माइनस कर देता हूँ यहाँ से, तो क्या आएगा? इनका खर्चा आएगा, और उसका अनुपात कितना है? 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आएगा माइनस 7200 रुपये आएगा, इक्वल टू 5x, 25 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000। देखो 24 इस तरफ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ 25 में से 24 आएगा तो इधर तो x बचेगा, इधर 10,000 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है, तो 10,000
माइनस 7200, कितना आएगा 2800 रुपये। कितना आएगा 2800 रुपये आया। अब बोल रहा है कि ए की आई कितनी है, तो एक्स की वैल्यू ए की आई कितनी है 8x, कितनी है, तो 2800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 0 64 6 कैरी चला जाएगा 2 2, तो 22,400 क्या है ए की आय। ए की आय इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको, इसका शॉर्ट तरीका भी बता देता हूँ। देखो आपको लिखना है आय का अनुपात कितना है 8:5 है, बीच में इनका लिख लो बचत। बचत कितनी यहाँ पे 2400 रुपये है और यहाँ पे कितनी है 2000। फिर खर्चे का अनुपात कितना है 5:3 है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले तो रेशियो रेशियो को कर लो। देखो इधर कितना आएगा 2400 और इधर आएगा 25, तो कितना बचा 1 बचा। अब जो नीचे वाले हैं ना इन दोनों को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा 7200, इधर 10,000, इनका अंतर कितना 2800 का, तो 1 की वैल्यू हुई 2800। आपको 8 की निकालनी है 1 के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 22,400। कितना आएगा 22,400। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। अभी कितना है 9:16, 10 वर्ष पश्चात 2:3 होगा। बोल रहा है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, 6 साल पहले पूछ रहे हैं, तो पहले तो अपन वर्तमान आयु निकालें इनकी। अब देखो यहाँ पे जो इनका अंतर है भाई, यहाँ पे जो सीमा है वो रीमा से कितनी छोटी है 7 साल छोटी है, तो यहाँ पे भी 7 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ही छोटी है। कितनी छोटी है 1 ही है, तो देखो इसको यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है, तो इनको सेम कैसे करूँ भाई, ऊपर वाले को तो मैं ऐसा कैसा रख लेता हूँ, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 14 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, हो गया बराबर। अब देखो ये 9 से 7 14 हुई है, तो 5 बढ़ा इसमें, ये भी 16 से, तो 5 बढ़ने के लिए 10 साल लगे, 10 वर्ष बाद का था ना, तो जो 5 है जो 10 है वो वैल्यू है रेशियो में 5 की, अपन को निकालना है 9 की, कट जाएगा 2 बार में, तो इसका मतलब ये जो पहले लिखी हुई सीमा है वो तो है 18 साल की और ये 32 साल की, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अपन से पूछा है कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो 6 वर्ष पूर्व ये कितने की थी 12 की थी और ये 26 की थी, 2 की टेबल से कट जाएगा, कितने बार कटेगा ये 6 बार में और ये 13 बार में, कितने बार में 13 बार में, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक बैग में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्के हैं, उनके मानों का अनुपात कितना है 30:11, 30:11। यदि सिक्कों की संख्या 520 है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखो 1 रुपये और 50 पैसे के, यहाँ पे जो इनका पैसे बन रहे हैं वो 30 रुपये बन रहे हैं, तो मुझे ये वाले तो सिक्के कितने चाहिए होंगे 30 चाहिए होंगे, 30 सिक्के चाहिए होंगे। 50 पैसे से 11 रुपये बन रहे, तो मुझे इसके 22 सिक्के चाहिए होंगे, 22 सिक्के होंगे तो 11 रुपये बन जाएंगे। अपन को बोल रहा है कि टोटल सिक्के 520 है, लेकिन अपने पास कितने आए 30 इसके 22 इसके 52 आए, मल्टीप्लाई कर लो किससे 10, सॉरी अपन को किससे 50 का पूछे, तो 50 वाले 22 सिक्के हैं, तो 22 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इससे कट जाएगा 10 बार में, 10 को इससे करूंगा 220, इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं अपने पास 220। बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ए बी तथा सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में, इनका वेतन दे रखा है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहां बोल रहा है 1:2:3, क्या बोल रहा है कि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000, यहाँ इस वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अपन से पूछा है कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखो 2 ज़्यादा है, तो अगर 2 ज़्यादा है 1 से, इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, कितना ज़्यादा है 200%, 200%। बी ऑप्शन, ये वैल्यू अपन को सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया रखी थी, अनुपात से ऐसे क्वेश्चन अपन डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि x और y की वैल्यू दे रखी है 7:3, अपन से इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यदि x की वैल्यू 7 है y की वैल्यू 3 है, रख दो यहाँ पे कि 9
इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 3, वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे 63 आएगा और 15 आएगा, कितना हो जाएगा 78 डिवाइड बाय नीचे कितना है 27 प्लस 6 33 आ जाएगा। अब देखो ये किसके टेबल से कटेगा, देखो अपन ने प्लस सही किया कि यहाँ पे यहाँ 21 और 6, तो यहाँ पे मैंने सही वैल्यू रखी है, एक्स की वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3 6 आएगा, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 होगा। तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा 29 बार में, सॉरी 26 बार में, ये कटेगा 9 बार में, कितना आ जाएगा 26/9, 26/9। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ये 80 लीटर क्षमता वाली एक बोतल में 7:3 के अनुपात में एल्कोहल और स्प्रिट है। मिश्रण में कितनी स्प्रिट की मिलाया जाना चाहिए ताकि एल्कोहल और स्प्रिट का अनुपात कितना हो जाए 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। क्या मिलानी है, केवल स्प्रिट मिलानी है। अभी कितना है देखो 7:3 है और 80 लीटर ना टोटल, तो 80 को डिवाइड करना है इसमें, है ना। तो देखो 80 वैल्यू हुई 10 की, भाई टोटल 10 हुआ ना, अपन को निकालनी है अगर 7 की, तो 0 से 0 कटेगा, ये 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, ये 8 से 24 हो जाएगा बाकी का। अब बोल रहा है कि मिश्रण में कितनी स्प्रिट मिलाई जाइए ताकि एल्कोहल और स्प्रिट का अनुपात कितना हो जाए 2:1 हो जाए, तो ये 2:1 होना चाहिए। अब 2 की वैल्यू कितनी है 56 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 28 होनी चाहिए, जबकि अपने पास कितनी है 24 ही है। तो यहाँ पे अपने को 4 लीटर और मिलानी पड़ेगी, कितनी मिलानी पड़ेगी 4 लीटर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात 8:7:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की संख्या 800 बढ़ जाती है तब यह अनुपात कितना हो जाता है 12, 11 और 7 हो जाता है। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अभी कितना देर का है देखो अपन को, 8 देर का है, 7 देर का है और 3 देर का है। तीनों में सेम चीज प्लस की अपन ने 800, तीनों में सेम चीज 800 800 क्या हुई प्लस हुई, तो ये 12 हो गया, ये 11 हो गया और ये 7 हो गया। सारे के सारे रेशियो 4 बढ़े, 4 बढ़े तो 800 वैल्यू कितने की हुई 4 की। अपन को क्या निकालना है उस गांव की जनसंख्या क्या है, तो टोटल जनसंख्या उसमें पुरुष महिला और बच्चों सारे शामिल होंगे। तो देखो 8 और 5 सॉरी 8 और 7 15 और 3 18, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये 200 बार इंटू 18, कितना हो जाएगा 3600। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी 3600। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वार्षिक समारोह के आरंभ में 32 शिक्षक और 100 विद्यार्थी मौजूद थे। बाद में समारोह में 16 शिक्षक और 24 विद्यार्थी आए। तो समारोह में आने वाले शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात। पहले कितने शिक्षक थे दो 32 शिक्षक थे और विद्यार्थी कितने थे 120। बाद में समारोह में 16 शिक्षक और आए और 24 विद्यार्थी और आए। टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 48 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 144। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 की टेबल में ये 3 बार में, ये 9 बार में, 3 की टेबल में 1 बार में, ये 3 बार में, तो 1:3 कितना हो जाएगा 1:3। नेक्स्ट देखो, एस तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात कितना है 4:3 है। उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि इनकी प्रत्येक की बचत 600 रुपये, यहाँ पे ध्यान रखना दोनों की बचत सेम है, तो दोनों की बचत सेम है, तो जो आय का डिफरेंस अभी है इनके खर्च का अनुपात डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ बचाई ना उन्होंने। अब जो 4:3 था 3:2 हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 1 का ही है। कितने में 600 रुपये बचाने के बाद, तो 600 यहाँ तो रेशो में तो 1 की वैल्यू हुई है 4 से 3 होने के लिए, तो 600 वैल्यू हुई 1 की। आपसे पूछ रहा है कि डब्ल्यू की आय कितनी थी, तो पहले वाला एस था, दूसरा वाला डब्ल्यू था, अपन को 3 की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी हो जाएगी 1800। कितनी हो जाएगी 1800। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 2 महिलाएं 3 पुरुष और 5 बच्चे किसी काम को करने के लिए 5600 रुपये लेते हैं।
यदि इनकी व्यक्तिगत व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात कितना है, 3:4:2 है। तो देखो पहले महिला, फिर पुरुष और फिर बच्चे। महिला कितनी है, 2 है, पुरुष 3 है, 5 बच्चे हैं। अनुपात में कितना लेता है, ये 3 लेते हैं, ये 4 लेते हैं और ये 2 लेते हैं इनकी मजदूरी। तो पैसे कितने बनेंगे इनके 6 बनेंगे, इनके 12 बनेंगे, इनके 10 बनेंगे। अपन को बोल रहा है कि 5600 रुपये टोटल है, 5600 रुपये टोटल है। तो यहाँ पे देखो 12 और 10 22 और 6 28, ये 28 है। अपन से बच्चों की मजदूरी पूछा, बच्चों की 10 है। बच्चों की कितनी है, 10 है। तो 28 के टेबल से कट जाएगा 2 बार में, तो 200 आएगा। इंटू में कितना आएगा, 10 आएगा, कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। तो बच्चों की जो मजदूरी है वो कितनी है, 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोने और तांबे के दो मिश्रण में धातु में सोने तथा तांबे का अनुपात 7:2 और 7:11 है। मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर मिश्रित करके तीसरी धातु बनाई जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे की मात्रा का अनुपात होगा। ध्यान रखना, अपन को बोला कि दोनों में समान मात्रा में। तो पहले में कितना था, 7:2 था, फिर 7:11 हुआ। देखो यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है, यहाँ पे टोटल मात्रा 9 है, जबकि यहाँ पे कितनी है टोटल मात्रा, 18 है। तो इसको भी अगर मैं सेम करूँ तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी 14 और ये हो जाएगी 4। अब देखो यह भी 18 हो गया और 7 और 11 ये भी 18 हो गया। मिलाओ, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15। 3 की टेबल से कट जाएगा, ये 7 बार में, ये 5 बार में। तो जो मात्रा आएगी तीसरी धातु में सोने और तांबे की वो कितनी होगी, 7:5। कितनी होगी, 7:5। नेक्स्ट देखो, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। पहले अनुपात कितना था, 4:1। तो जो 45 है वो वैल्यू कितने की हुई, 5 की। 4 और 1 5 हो गया। अपन को अगर 4 की निकाले, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आएगा। तो 45 था ना, इसका मतलब 36 तो क्या है, दूध है, ये तो मिल्क है, और बाकी का वाटर है, मतलब नो वाटर है। अब देखो ये बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण 3:2 का हो जाए, 3:2 का। तो देखो दूध तो सेम ही रहेगा, दूध में चेंज कर ही नहीं रहे। तो 36 जो है वैल्यू है 3 की, अपन को 2 की निकालनी है। कितने हो जाएगा, 12 और 24। ये 24 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये वाला 24 होना चाहिए, जबकि अभी कितना है, 9 ही है। तो अपन को 15 लीटर पानी और डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा, 15 लीटर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी महाविद्यालय में छात्र तथा छात्राओं की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि छात्र और छात्रों की क्रमशः 20 और 10% वृद्धि कर दी जाए तो नया अनुपात। अभी अनुपात कितना है, छात्र और छात्राओं का 7:8 है। मान लेते हैं कि ये 70 है और ये कितना है, 80 है। पहले में 20% बढ़ाना है, तो 70 का 20% कितना होगा, 0 से 0 कटेगा, नीचे 100 आएगा ना, 14 आएगा। 14 इसमें बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84। अगले में 10%, 80 का 10% 8 होता है, इसको 88 हो जाएगा। कट जाएगा ये 4 की टेबल में 21 बार में, ये कटेगा 22 बार में। कितना हो जाएगा, 21:22। 21:22 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल और 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि परिणामी मिश्रण कितना रहे, 35% सांद्रता वाला एल्कोहल रहे। 35% सांद्रता वाला क्या रहे, एल्कोहल रहे। तो देखो ये रहा 30 का और ये रहा 50 का। 35% सांद्रता में रहना चाहिए ना। अगर मान लो कि अपन ने ये बोल रहे कि 3:1 में लो, 3:1 में, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। या फिर देखो ये ऐसा है कि 30 तो है पहले का, 30 तो क्या है, पहले का है, और दूसरा कितना है, 70 इसमें कुछ हो रहे, 50 दूसरे में हो रहे। अपन को इसको 140 बनाना है, 140। तो देखो मुझे इसको तो 3 लेना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा ना। इसको कितना करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा, और इसको कितना करना पड़ेगा, 1। टोटल 4 हो जाएगा। तो देखो 30, 90 और 50 कितना हो जाएगा। अब मैं उसको 90 ले लिया और यहाँ पे ले लूँगा 210, बाकी चीज़ 210 हो जाएगा। तो इसकी एक ही मात्रा ले रहा हूँ, तो ये 50 और ये 50।
कितना हो जाएगा, देखो 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 260, कितना हो जाएगा 260। अब देखो ये 4 की टेबल से कट जाएगा 35 बार में, ये कटेगा 65 बार में, तो 35 अंदर आ गई। तो अपन ने पहले की तो 3 मात्रा ली, दूसरे की कितने ली 1, तो कितना हो जाएगा 3:1, कितना हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, आय और व्यय का अनुपात 7:5 है। आय का और व्यय खर्चे का अनुपात 7:5 है। यदि आय 50% बढ़ जाती है और व्यय 20% घट जाता है, खर्चा 20% घट जाता है, यदि आरंभिक आय 15,000 रुपये थी तो अंतिम बचत बताओ कितनी होगी। अंतिम बचत कितनी होगी, देखो पहले आय कितनी थी 7:5 थी, बोल रहा है कि प्रारंभिक व्यय कितना था 15,000, मतलब ये 15,000 था, ये कितना था भाई, इसका 3,000 से गुना किया ना अपन, तो इसको 21,000 था, इसका मतलब ये कितना था 21,000 था। अब बोल रहा है कि आय अगर 50% बढ़ा दी जाए, अगर मैं इसके आय को 50% बढ़ाऊं तो 21,000 जो है इसका 150% निकालना पड़ेगा मेरे को, या 50% निकालो, चलो बाद में प्लस कर लेंगे अपन, है ना। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 10,500 आएगा, कितना आएगा 10,500, तो ये जाएगा 31,500, कितना हो गया 31,500। और जो खर्चा था वो 20% कम हो जाए। अब 15,000 का 20% कितना होगा भाई, 15,000 का 20% कितना होगा, इससे टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 3,000 बार, 3,000 कम हो गया, तो 12,000 खर्च कम हो गया। अब खर्चा 12,000 ही बचा, 3,000 कम हो गया यहाँ पे। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 500, और यहाँ पे आएगा 9 आएगा और 1, 19,500। अब उसकी अंतिम बचत कितनी है 19,500 रुपये, 19,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो व्यक्ति है ए और बी, दो व्यक्ति है ए और बी, इनकी आय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। उनके व्यय का अनुपात कितना है 3:2 है। यदि इनकी बचत कितनी है 2,000 और 4,000 है, तो एक ही आय बताओ। देखो इसको डायरेक्ट वाले तरीके से बताऊंगा, पहले स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया था अपन ने ऐसा कि ए और बी है, इनकी आय है 4:3, इनकी बचत लिख लो इनके बीच में, पहले की 2,000 है, इसकी कितनी है 4,000 है, जो खर्चे का अनुपात है वो 3:2 है। तो पहले तो रेशियो का डिफरेंस निकालो, तो इधर 8 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर कितना आएगा 8 आएगा, इधर कितना आएगा 9 आएगा, तो इनका डिफरेंस 1 का आया। फिर अपन को क्या करना है, देखो अब इनका डिफरेंस निकालो, यहाँ पे हो जाएगा 8,000, इधर 12,000, कितना है 4,000 का डिफरेंस आया, कितने का आया 4,000 का। अब एक की वैल्यू कितनी हुई 4,000 हो गई, अपन से पूछ रहा है कि एक की आए, एक की आए 4 थी, कितनी थी, एक बार देखना, यहाँ पे आया था 4,000, यहाँ पे आया था 12,000, तो इनका डिफरेंस 8,000 का है, कितने का है 8,000 का। भाई यहाँ पे 4,000 आया, इधर इस तरफ 12,000 आया, तो डिफरेंस कितना 8,000 का हुआ। अब एक की वैल्यू कितनी है 8,000 है, एक की वैल्यू कितनी है 8,000 है, अपन से पूछ रहा है कि एक क्या है, एक क्या है 4 थी, तो 8,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, कितना हो जाएगा 32,000, कितनी हो जाएगी 32,000। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है 32,000 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला देखो, यहाँ पे अपनी क्लास समाप्त होती है, यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही, क्लास कैसी रही, ठीक है ये बताना है आपको। अगर क्लास सही लगी तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है आपको, क्योंकि अपन जल्दी से क्या हो जाए 50 सब्सक्राइब कंप्लीट हो तो अपन क्या कर सके लाइव क्लास से स्टार्ट कर सके। साइंस की क्लास है आपकी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। टीचिंग मेथड की जो मैथ की क्लास है वो बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं आपकी। और अगर पीडीएफ चाहिए आपको चैनल पर तो लिंक दे रहा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट मिलती रहेगी आपको। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।